जय हिंद दोस्तों। धातु और अधातु के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेसन 3 है। इसका टॉपिक एक एक टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका अति लघु दीर्घ देखेंगे वीवीआई के साथ। तो आप लोग बन रहे क्वेश्चन के साथ देखेंगे। बहुत लंबा चैप्टर है इसका, क्वेश्चन आंसर भी। ठीक है दोस्तों, चलिए तो स्टार्ट करते हैं अति लघु तरीके। देखिए दोस्तों, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, दो धातु एवं दो अधातु के नाम लिखें। तो देखिए, दो धातु सोना और चांदी है तथा दो अधातु हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है। ठीक है दोस्तों, वीवीआई लेते चलेंगे। फर्स्ट नंबर वीवीआई, समुद्री जल में पाए जाने वाले एक प्रमुख लवण का नाम बताइए। तो सोडियम सल्फेट, या में एक और लिख लीजिएगा सोडियम सल्फेट, या में एक और लिख लीजिएगा NaCl। ठीक है दोस्तों, अब आइए किसी अधातु का नाम लिखे जो साधारण ताप पर द्रव अवस्था में रहती है ना, तो वह पारा है। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 नंबर वीवीआई है। एक अधातु का नाम लिखे जो वायु के संपर्क में है ना जल उठती है, तो फास्फोरस है। ठीक है, कौन सी धातु विद्युत का सुचालक होती है? तो ग्रेफाइट है। ठीक है दोस्तों, जिस पर टिक लगा होगा समझे वो वीवीआई है। अगला ये, क्या सभी खनिज अयस्क होते हैं? तो लिखिएगा नहीं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, है ना, उल्फड़ाम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? उल्फड़ाम किस अयस्क में विद्यमान रहता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा दोस्तों टीन में। क्या चीज में दोस्तों? टीन में। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखेंगे दोस्तों, क्या लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण है? हाँ। ठीक है, जो टिक आउट लगा वो समझ वीवीआई है। मिश्र धातु क्या है दोस्तों? आप लोग को टॉपिक में बता चुके हैं। मिश्र धातु को आप लोग टॉपिक में कर लीजिएगा। अमालगम से आप क्या समझते हैं? तो अगर अमालगम लिख कर डैश दिया गया है, जब मिश्र धातु में एक धातु पाड़ा हो तो उसे अमालगम कहते हैं। अगला, किस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्राप्त कर तत्व अस्थाई बन जाते हैं? तो 2 और 8 को। अगला है, सोडियम परमाणु जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करता है किंतु सोडियम आयन नहीं। तो क्या है दोस्तों? क्यों नहीं? तो लिखिएगा क्योंकि सोडियम आयन अस्थाई होता है। अगला है, आयनिक यौगिक में द्रव्यमान एवं क्वथनांक ऊंचे होते हैं क्यों? तो आयनिक यौगिक के द्रव्यमान एवं क्वथनांक ऊंचे होते हैं क्योंकि है ना क्योंकि इसके धन आयन एवं ऋण आयन के बीच है ना वैद्युत आकर्षण बल कार्य करता है। अगला नंबर है दोस्तों, कार्बन टेट्राक्लोराइड से होकर विद्युत धारा क्यों नहीं प्रवाहित की जा सकती? तो क्योंकि स्थानीय विन्यास को प्राप्त कर लेती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। देखिए दोस्तों, आयनिक बंधनों में आयनों के बीच किस प्रकार का बंधन कार्य करता है? तो विद्युत संयोजक बंधन। क्वेश्चन नंबर 16 है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? आप लोग को बताया गया था 3। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है दोस्तों, कि रासायनिक अभिक्रिया में कौन से इलेक्ट्रॉन भाग लेते हैं? तो विद्युत संयोजक। रासायनिक बंधन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो रासायनिक बंधन 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत संयोजक और सहसंयोजक। ठीक है दोस्तों, अगला, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होने से किस प्रकार का बंधन बनता है? तो विद्युत संयोजक बनता है। 2 परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा होने पर किस प्रकार का बंधन बनता है? तो सहसंयोजक बंधन बनता है। अगला देखेंगे दोस्तों, द्विबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण देता ऑक्सीजन है। क्या है दोस्तों? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर दोस्तों। देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22 का, त्रिबंधन वाले किसी अणु का उदाहरण देता नाइट्रोजन है। इसमें 3 पाई पाड़े थे, याद होना चाहिए। निम्नलिखित यौगिक में बंधन की प्रकृति बताइए। तो अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम मोनोऑक्साइड। तो अमोनिया में एकल बंधन, कार्बन डाइऑक्साइड में द्विबंधन, सोडियम मोनोऑक्साइड में आयनिक बंधन। अगला है क्वेश्चन कि ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नियॉन जैसे होने के लिए उसे कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होगी? तो 2 इलेक्ट्रॉन का। अगला है, एक तत्व ए के संयोजी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है और दूसरे तत्व के बी संयोजी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ए और बी के संयोग से बनने वाला यौगिक विद्युत का कुचालक है ना। इस यौगिक में बंधन की प्रकृति बताइए और इसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड है दोस्तों। क्या है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 26, एक यौगिक ए और एल्युमिनियम का उपयोग रेल की लाइनों के जोड़ने में किया जाता है। तो यौगिक ए की पहचान कैसे की? तो गैलियम है दोस्तों। क्या है? गैलियम है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, धातुओं के निष्कर्षण के में सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों की धातुओं के ऑक्साइड में परिवर्तित करना पड़ता है क्यों? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं 27 नंबर का। 27 नंबर का दोस्तों आंसर होगा क्योंकि धातु को प्राप्त करना आसान हो जाता है। ठीक है, अगला 28 नंबर है, उस धातु के नाम लिखे
जिसका उपयोग विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। तो सोल्डर मशीन है जो गर्म करके जोड़ा जाता है। अब आएंगे लघु उत्तरीय, धातु और अधातु में अंतर बताइए। तो धातु और धातु में अंतर बता देंगे, इसलिए टॉपिक लिख दिया गया है। धातुएं विद्युत की सुचालक क्यों होती है? धातुएं विद्युत की सुचालक होती है क्योंकि इनके परमाणु में मुक्त इलेक्ट्रॉन रहते हैं जो जो विद्युत धारा को संचालन करता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आप लोग का है धातु की तन्यता और आघातवर्धनीय से आप क्या समझते हैं? तो धातु की तन्यता और धातु की आघातवर्धनीय के हम लिखवा दिए हैं कि इसे पीट पीट कर चादरें बनाई जा सकती हैं, ऐसे तार खींचा जा सकता है। द्विधर्मी ऑक्साइड क्या है दोस्तों? तो द्विधर्मी ऑक्साइड के भी लिखवा देंगे। तो ये दोनों टॉपिक है, जितना भी आप लोग को टिक आउट दिख रहा है दोस्तों वो आपका VVI है। ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी कौन सा धातु गुण प्रदर्शन करता है? तो ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी है ना होते हैं, फिर भी यह विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। क्या करता है? विद्युत धारा को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु क्यों नहीं बनते? आर्गन के दो परमाणु, आंसर है आर्गन के दो परमाणु परस्पर संयुक्त होकर आर्गन अणु नहीं बनाती क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 होते हैं जो अक्रिय गैसें हैं। ठीक है दोस्तों, आर्गन आपको 18 नंबर पर आता है, इसीलिए 288, क्योंकि 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए अक्रिय गैस है। परमाणु एवं आयन में क्या अंतर है दोस्तों? तो परमाणु एक जगह, आयन एक जगह। ठीक है, तो आप लोग को परमाणु और आयन में अंतर भी लिखवा दिए थे। परमाणु विद्युत उदासीन होता है, आयनिक धनावेशित रहता है। परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है, जबकि आयन में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान नहीं होती है। अगला नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, सहसंयोजक बंधन कितने प्रकार के होते हैं और ये कैसे बनते हैं? तो सहसंयोजक बंधन के प्रकार बताए थे 3 गो होगा, एकल, द्वि, 3, है ना। इसके बारे में भी लिखवा दिया गया था, बना भी गया था डायग्राम के साथ। आप कैसे प्रमाणित करेंगे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है? तो कार्बन टेट्राक्लोराइड विद्युत का कुचालक होता है क्योंकि कार्बन टेट्राक्लोराइड, ध्यान रखेंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड में कार्बन और क्लोराइड के चारों परमाणुओं को बातम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाने से यह अस्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं, क्यों? तो लिखा है कि सोडियम क्लोराइड जल में घुल जाता है किंतु कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं घुलता क्योंकि जल के अणु आयनिक यौगिक से विद्यमान के साथ पारस्परिक क्रिया करते हैं, जिससे आयनों के बीच का आकर्षण बल कमजोर होकर टूट जाता है और आयन अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 10 नंबर का आंसर है। क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 11। कड़ा के CH4 और CO2 की इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखें। तो CH4 और इलेक्ट्रॉनिक संरचना कार्बन का संख्या 6, कार्बन की संख्या कितना होता है? 6, तथा इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2-4 होता है। C को तोड़िएगा तो 6 को तोड़िएगा तो 6 का 2-4 होता है कि नहीं? तथा हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 होती है। तथा CO2 में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 8 होता है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2-6। कार्बन के क्यों नहीं तोड़ रहे हैं? क्योंकि कार्बन ऊपर टूट चुका है। खाली CH4 और CO2 का खाली इलेक्ट्रॉनिक संरचना लिखना था। ठीक है दोस्तों, अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है क्या दोस्तों कि किसी रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की क्या भूमिका होती है? तो लिखा है आंसर, क्योंकि रासायनिक यौगिक के बनने में संयोजी इलेक्ट्रॉन की यौगिक की अहम भूमिका होती है। क्या होती है? अहम भूमिका होती है। क्वेश्चन नंबर 13 आएंगे, किसी तत्व A की परमाणु संख्या 12 है और तत्व B की परमाणु संख्या 17 है। A और B के संयोग से बने यौगिक का सूत्र लिखे। तो MgCl2 होगा। कैसे Mg होगा कि 12 नंबर पर मैग्नीशियम आता है और 17 नंबर पर क्लोरीन आता है। अमोनिया के अणु में कुल कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो 3 होते हैं। सोडियम अणु कहना क्या सही है? तो लिखेंगे हाँ, क्या कि Na2 होता है। सही है। निम्नलिखित पदार्थों में बंधन की प्रकृति बताइए। तो जल क्या है? तो सर एकल है। नाइट्रोजन अणु क्या है? त्रिबंधन है। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या है? द्विबंधन है। कैल्शियम ऑक्साइड एक बंधन है। ठीक है, अब आगे आते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। X और Y तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निम्नलिखित है। ठीक है, तो उसमें से X यानी 6 है और Y में 288 है। तो और X के बीच बनने वाले बंधन की प्रकृति बताइए। गौर से कीजिएगा, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड द्विबंधन वाले अणु है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? द्विबंधन वाले अणु है। कैसे कैल्शियम का? कि देखिए ये जोड़िएगा तो दोस्तों इधर 10 10 20 यानी 20 का मतलब हो गया कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, अच्छे नंबर प्रकार। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, एक धातु है ना A क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कर एक सफ़ेद ठोस क्लोराइड बनाता है। चित्र की सहायता से A का अभिक्रिया पूर्व और पश्चात इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिखाइए। क्लोरीन की परमाणु संख्या 17, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 287 तथा पोटेशियम की परमाणु संख्या 19
है ना, तथा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 होता है तो जो पोटेशियम कहलाता है, क्या कहलाता है, पोटेशियम कहलाता है। क्लोरीन का 17 है तो 17 को तोड़ दो, ठीक है, और परमाणु संख्या जिसका 19 है उसका तोड़ दो, तो इसलिए पोटेशियम कहलाता है। क्यों? क्या कि यह इलेक्ट्रॉनों को दे देगा तो अक्रिय गैस बन जाएगा। अगला, एक परमाणु ए दूसरे परमाणु बी दोनों की इलेक्ट्रॉनिक प्रदान कर यौगिक बनाता है, तो ए की संयोजकता और बी की अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, है ना, तो MgO2 होगा। क्या होगा? MgO2 होना चाहिए, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के अक्रिय गैस बना दे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाइड्रोजन अणु के बनने में दोनों परमाणु अष्टक प्राप्त नहीं करते, फिर भी यह हाइड्रोजन का अणु काफ़ी अस्थायी होता है। क्यों? क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण करके अपना अष्टक पूरा कर लेते हैं। 21 नंबर, ए और बी सी तथा तत्वों की परमाणु संख्या क्रमशः 8, 10 और 20 है, इनमें अक्रिय गैस कौन सी है? तो अक्रिय गैस नियोन होगी, है ना, जिसके परमाणु संख्या 10 है। अगला है, ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है, इसकी संयोजकता ज्ञात करें। तो ऑक्सीजन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 है, इसकी संयोजकता 6 होगी, लास्ट वाला को संयोजकता कहते हैं। निम्नलिखित में विद्युत संयोजकता और सहसंयोजक बंधन का चयन करें। तो सहसंयोजक यौगिक में ग्लूकोज, एसिटिलीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और वैद्युत संयोजन में पोटेशियम क्लोराइड, कार्बन, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड है। अगला आएंगे, जल में विलय 2 सहसंयोजक यौगिक के नाम बताएं। तो ग्लूकोज और यूरिया है, ठीक है दोस्तों, ग्लूकोज और यूरिया है। अगला आएंगे क्वेश्चन नंबर 25 पर, मैग्नेटाइट में एक अचुंबकीय पदार्थ मिश्रित है, इसे अलग करने की एक विधि बताइए। मैग्नेटाइट एक अचुंबकीय पदार्थ है, मिश्रित होने, इसे अलग करने के लिए पृथक विधि चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण लिखिएगा, पृथक्करण विधि से है, जो अपद्रव्य में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे दोस्तों 26, देखेंगे दोस्तों, भर्जन क्या है, उदाहरण देकर बताया। तो भर्जन का सर टॉपिक होके लिखवा दिए थे। प्रज्वलन में गालक की क्या भूमिका है, गालक के भी लिखवा दिए टॉपिक। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबाकर रखा जाता है ना, सोडियम को केरोसिन में डुबाकर रखा जाता है क्योंकि सोडियम कमरे के ताप पर ही वायु के ऑक्सीजन संयोग करके भास्मिक क्लोराइड बना लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ इनकी क्रियाशीलता तेजी से होती है। अगला क्वेश्चन, धातुओं के संक्षारण से आप क्या समझते हैं? संक्षारण कर लीजिएगा दोस्तों, संक्षारण से हम क्या समझते हैं? तो धातुओं का संक्षारण बता दिए थे, टॉपिक लोहा वाला। अगला आएंगे दोस्तों, है ना, सोडियम का धातु के संशोधन की एक विधि बताइए। तो धातु के संशोधन वैद्युत संयोजन से की जाती है। मिश्र धातु क्या है कि इन्हीं 2 मिश्र धातु के नाम बताए हैं। तो मिश्र धातु का टॉपिक हो गया, इनके 2 मिश्र धातु क्या है, मैग्नेटाइट और हेमाटाइट है, 31 नंबर का, ठीक है दोस्तों। 33 नंबर देखिएगा, धातु कर्म क्या है, धातु कर्म लिख कर डाल दीजिएगा टॉपिक। सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत बताइए। सोडियम धातु के निष्कर्षण का सिद्धांत लिखकर डाल दीजिएगा। सोडियम धातु मुख्यतः द्रवित सोडियम क्लोराइड को वैद्युत अपघटन करके प्राप्त की जाती है। 35 नंबर, किसी औरत के अपने गंदे एवं पुराने सोने के आभूषणों को स्वच्छ एवं चमकीले बनाने के लिए एक स्वर्णकार को दिया गया। स्वर्णकार ने उस आभूषणों को एक द्रव में डालकर उन्हें चमकीला बना दिया, किंतु उन आभूषणों को पहले के भार से कम हो गया। क्या आप बताएंगे कि वह कौन सा द्रव या ऐसा क्यों था? एक्वारिजिया मिलाता है। कोई भी सोना को, है ना, साफ करने के लिए कौन सा केमिकल मिलाता है? तो एक्वारिजिया केमिकल मिलाता है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है अगला, एल्यूमिनोथर्मिक विधि क्या है दोस्तों? तो आप लोग को टॉपिक भी लिखवा दिया गया एल्यूमिनोथर्मिक विधि, और नहीं तो यहाँ पर भी लिखवा दिया, कुछ धातुओं के ऑक्साइड कार्बन द्वारा अवकृत नहीं किए जा सकते, क्योंकि कार्बन के साथ उच्च ताप पर ये क्लोराइड बनाते हैं। ऐसी स्थिति में अवकरण की अभिक्रिया एल्यूमिनियम धातु द्वारा कराई जाती है। इस अभिक्रिया को एल्यूमिनोथर्मिक विधि कहते हैं। 37 नंबर है, पीतल और कांसे के अवयव तत्व बताइए। तो पीतल का अवयव बर्तन और कारतूत इत्यादि है, ठीक है दोस्तों, पीतल का। जबकि कांसे का देखेंगे तथा कांसे का देखिएगा, कांसे का विद्युत तारों को जोड़ने में किया जाता है। अगला है, यदि अभिक्रिया में कोई गैस उत्पन्न नहीं होती तो आप इसकी पहचान कैसे करेंगे? पारा से, ठीक है दोस्तों। तो 38 नंबर तक हो गया खत्म। दीर्घ उत्तरीय में आपको नहीं करना है दोस्तों। जिस पर टिक आउट हुआ था उसी को आप लोग को VVI है उसको ही याद कीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आप लोग को दीर्घ उत्तरीय नहीं करना है, अति अलघु आप लोग को लिखवा दिया गया दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिएगा, विशेष जोर दीजिएगा। जो भी नया चैनल पर आया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।